यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्यप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ, अब जो बहुत सुंदर वार्तालाप चल रहा है उसको आगे पढ़ते हैं 12वें श्लोक से। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचस्ते हि अविशुद्ध कर्तुः। मेरे साथ पढ़िए। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति क्षेत्रज्ञता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या जीवस्य माया तस्य नित्याः आविर्हिता क्वापि तिरोहिता च आविर्हिता स्वापिताश्च शुद्धो विचस्ते हि अविशुद्ध कर्तुः। शुद्धो विचस्ते अविशुद्ध कर्तुः। शब्दार्थ है क्षेत्रज्ञ जीव। जानते हैं ना, क्षेत्रज्ञ शरीर को, क्षेत्र को जानने वाला। जीव का मतलब आत्मा से है। क्षेत्रज्ञ आत्मा है, परमात्मा है, और क्षेत्र हमारा शरीर। एता ये सब मनसः मन के, विभूति ही विभिन्न वृत्तियां, जीवस्य जीवात्मा की, माया रचितस्य माया द्वारा उत्पन्न, नित्या अनादिकाल से, आविर्हिता कभी कभी प्रकट, क्वापि कहीं, तिरोहिता च तथा अप्रकट, शुद्ध शुद्ध विचस्ते इसे देखता है, ही निश्चय ही, अविशुद्ध अशुद्ध, कर्तु कर्ता का। मेरे साथ पढ़िए। कृष्ण चेतना से रहित जीव कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। अनेक विचार तथा वृत्तियां होती है। हाँ, हमें अनुभव है इसका, क्योंकि हम माया से बद्ध हैं। हमें पता है ये बहुत वृत्तियां होती, बहुत प्रकार के विचार आते हैं मन में। वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। अनंत काल से विद्यमान रही है। यही नहीं कि आज है, ये कब से, टाइम इममेमोरियल। कभी कभी वे जागृत कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, में प्रकट होती है। किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। लुप्त हो जाती है। हाँ, सुषुप्त अवस्था कहते हैं जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, या समाधि में। आप अगर ट्रांसडेंट में हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं, समाधि में हैं, तो ये आपके ये जो विचार हैं, ये
और वृत्तियां हैं, ये कभी नहीं आते, लुप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, यानी जीवन मुक्त, यानी जीवन नहीं मुक्त, योगी इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। इन सब व्यापारों को देख स्पष्ट देख सकता है। हाँ, इसी जन्म में अगर मुक्त हो जाए हम, कितना बड़ा भाग्य होगा हमारा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्वेतज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। श्वेतज्ञ अर्थात जीवों के दो भेद हैं, एक तो सामान्य जीव और दूसरे परम पुरुष यानी परमात्मा। सामान्य जीव अपने शरीर के विषय में कुछ हद तक ही जानता है, किंतु परमात्मा समस्त देहों के विषय में जानता है। सामान्य जीव स्थान सापेक्ष हैं, किंतु परमात्मा सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में श्वेतज्ञ सामान्य जीव के लिए प्रयुक्त है, परम पुरुष के लिए नहीं। यह सामान्य जीव दो प्रकार का होता है, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। इनमें से पहला शाश्वत बद्ध रहने वाला है और दूसरा शाश्वत मुक्त रहता है। शाश्वत मुक्त जीव वैकुंठ जगत में रहता है और वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। जो भौतिक जगत में रहते हैं वे नित्य बद्ध हैं। वे ये जीव मन को नियंत्रित करके मुक्त हो सकते हैं, किंतु बद्ध जीवन का कारण मन है। जब मन को प्रशिक्षित कर लिया जाता है और आत्मा उसके वश में नहीं रहता, तो इसी भौतिक जगत में आत्मा मुक्त हो सकता है। मुक्त होने पर वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त को पता होता है कि वह किस प्रकार बद्ध हुआ, अतः वह अपने को शुद्ध करने और भगवान के धाम वापस जाने का प्रयत्न करता है। नित्य बद्ध जीवात्मा नित्य बद्ध होता है क्योंकि वह मन से नियंत्रित होता है। बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं की तुलना सुप्त तथा जागृत अवस्थाओं से की जाती है। जो बेखबर होकर सोते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं, और जो जागृत हैं वे अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश मानते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में भी श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने पुष्टि की है, इया यस्य हरिदारस्य श्री कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त हो जाता है, भले ही वह इस संसार में बद्ध जीवात्मा प्रतीत हो। जीवन मुक्त स उच्यते। प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की सेवा करना। हरे कृष्ण। ऐसा करना हो, आखिरी में बड़ा अच्छा लिखा है कि प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की सेवा करना है। मन मना भव मत भक्तो, ये जो फॉलो करता है वह नित्य मुक्त हो जाता है। और क्यों होता है? नित्य मुक्त का मतलब है असली असली। अब उसका बेसिक समझिए कि माया से परे। माया से परे का मतलब तीन गुणों से परे, गुणातीत। अब तीन गुण उसको नहीं सता सकते क्योंकि वह शुद्ध सत्व में चला गया। तो ये चीज समझना है। तो जो बेसिक चीज हमको, ये माया के तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें सबसे पहले हमको सतोगुण में आना है, क्योंकि यहाँ से ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है। वहां से फिर पता लगता है अरे मैं गलत जगह बैठा हूँ, मुझे ऊपर वाली सीढ़ी में जाना चाहिए। पता लगता है वो ये तीनों गुणों को त्याग करके, लांघ करके ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे मन की बात है, नहीं, भगवान की सेवा करने के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरा मन भगवान पर लगा हो तो ये आप गुणातीत हो सकते हैं। भगवान आप पर मेहरबान हो, कहते हैं माया को छोड़ दे, इसको, ये मेरे पास आना चाहता है, छोड़ दे, तो हम गुणातीत हो जाते हैं। फिर हम मुक्त हैं। हम इसी भौतिक जगत में चलते फिरते हैं और सबके साथ खाना भी खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन हम मुक्त हैं।
क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है भगवान की सेवा, उसके अलावा कोई और काम नहीं है। एक निष्ठ भक्ति जिसे कहते हैं, ये जब हो जाता है तो आदमी मुक्त हो जाता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिः अजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाया आत्मनि अवधीयमानः। 14वां श्लोक। यथा अनिलः स्थावर जंगमानाम् आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशे एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मा इदम अनुप्रविष्टः। मेरे साथ। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः क्षेत्रज्ञ पुरुषः पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिः अजः परेशः साक्षात् स्वयं ज्योतिः अजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाया आत्मनि अवधीयमानः क्षमाया अवधीयमानः यथा अनिलः स्थावरजङ्गमानाम् यथा अनिलः जंगमानम् आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशे आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशे एवं परो भगवान् वासुदेवः एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मा इदम् अनुप्रविष्टः। आत्मा इदमनुप्रविष्टः। शब्दार्थ है क्षेत्रज्ञ श्री भगवान। श्लोक 12 में सामान्य जीव। अभी बताया, रूपाद ने लिखा कि क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक आत्मा इसी शरीर को जानती, परमात्मा इस शरीर को भी जानता है, आपके शरीर को भी जानता है, हर एक के शरीर को जानता है। दो यहाँ पर भगवान के लिए आया। आत्मा सर्वव्यापी नहीं, हाँ 12 श्लोक में सामान्य जीव के लिए आया। पुरुष असीम शक्ति वाला नियंता, पुराण आदि साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव तथा अधिकारी से श्रवण करके स्वयं व्यक्तिगत ज्योति ही ब्रह्म तेज प्रकट करने वाला अजन्मा परेशा श्री भगवान नारायण समस्त जीवों का आश्रय भगवान छह पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त श्री भगवान वासुदेव प्रकट तथा अप्रकट सबों का आश्रय स्वमाया अपनी शक्ति से आत्मनि अपने आप में अथवा सामान्य जीवों में अवधीयमान नियंता के रूप में रहकर यथा जिस प्रकार अनिल वायु स्थावर जड़ न चलने वाले जीव जंगमाना तथा जंगलों सचल का जंगमों सचल का आत्मस्वरूपेण परमात्मा रूप के द्वारा निविष्ट निहित ईशेत नियंत्रण करता है। एवं इस प्रकार पर दिव्य भगवान श्री भगवान वासुदेव प्रत्येक पदार्थ के आश्रय क्षेत्रज्ञ नाम से अभिहित आत्मा प्राण शक्ति इदम यह जगत के अनुप्रविष्ट भीतर प्रविष्ट। मेरे साथ पढ़िए। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा भगवान। जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है और यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। ये आपको समझ आता है। वो अपने में पूर्ण है, वो अपने में पूर्ण है, ये भी समझ आता है, और अन्यों पर आश्रित नहीं है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जाता है। वो सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव देखा जाता है। कभी सुनते हैं, कभी आपको अनुभव होता है, और कभी आपको दर्शन भी होते हैं। दर्शन भगवान के भक्त को हो सकते हैं, हमको नहीं। हमको
कभी कभी अनुभव होता है। आप करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ चीज ऐसी हो जाती है जो आपको लगता है अरे ये कैसे हो गया, हाँ नहीं भगवान साथ में थे इसलिए हो गया। ऐसा अनुभव होता है कब, जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है। वह आत्म तेजस्वी है वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। और उसे जन्म में जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। हाँ, उसी को नहीं, जो भगवान के भक्त दास हैं कहाँ, वैकुंठ में, उनको भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। वह आदि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। हाँ, प्रलय हुआ तो कहाँ जाएंगे हम, भगवान ना, वो अपने में समा लेते हैं। वह परम ऐश्वर्यवान है वो परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। और समस्त भौतिक वस्तु का आश्रय है। अतः वह वासुदेव वो वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित है। वो समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित है। ये परमात्मा रूप में है, ध्यान रखें। जिस प्रकार समस्त चर अचर प्राणियों में चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति प्राण रहती है, वायु या जीवन शक्ति प्राण रहती है, हाँ उसी तरह वो हर जीव के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में रहता है। इस प्रकार वो शरीर को बस में रखता है, इस प्रकार वो शरीर को बस में रखता है। अपने अंश रूप में अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है। उनको नियंत्रित करता रहता है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15.15 में की गई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित होता है। वह इस संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और वह महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार प्रकाश यानी बलदेव हैं और वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न अन्य विस्तार हैं। वासुदेव ही ब्रह्म ज्योति के मूल कारण हैं और यह ब्रह्म ज्योति वासुदेव के शरीर की किरणों का विस्तार यानी प्रकाश है। यस्ये प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमं अनंतम शेषभूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ जो परम शक्ति से समन्वित है। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा अनंत है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों को उनके ऐश्वर्यों सहित प्रदर्शित करता है। ब्रह्म संहिता 5.40। भगवत गीता 9.4 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्री कृष्ण के अंश रूप सर्वव्यापी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की यही स्थिति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था कि भगवान कृष्ण का पहला जो विस्तार है वो
बलदेव है, और बलदेव से फिर ये आपके संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। और संकर्षण से एक्चुअली एक दूसरा संकर्षण आता है, उससे महाविष्णु आते हैं। तो महाविष्णु इसलिए लिखा है अंश के अंश हैं, तो इसलिए वहां जो ऊपर लिखा है प्रभुपाद ने अंश के अंश हैं करके इसलिए लिखा है। तो न यावत् एतां तनुभृत् नरेन्द्र विधूयमायां वायुना उदयेन विमुक्त संगो जित्षट् सपत्नो वेदात्म तत्वं भ्रमति भ्रमति इह तावत् या भ्रमति इह तावत्, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। न यावत् एतां तनुभृत् नरेन्द्र नरेन्द्र विधूयमायां वयुना उदयेन विधूयमायां वायुनायुतयेन विमुक्त संगो जित षट् सपत्नो मुक्तसङ्गोजितषट्सपत्नो वेदात्म तत्वं भ्रमति तावत्। वेदात्मतत्त्वं भ्रमति तावत्। शब्दार्थ है ना नहीं, यावत जब तक, एताम यह, तनुभृत जिसने शरीर अंगीकार किया है मनुष्य, नरेंद्र हे राजन। ये राजन कौन है? ये राजन है रहुगण। कौन बोल रहे हैं? ये दो राजन होते हैं। एक तो परीक्षित महाराज है, जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो परीक्षित महाराज, अगर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो ये परीक्षित महाराज, अगर ये जड़ भरत बोल रहे हैं तो ये राजा रहुगण है। विधोय मायाम, संसार से उत्पन्न कलमश को धोते हुए, वयना उदयेन, वैदिक साहित्य तथा सत्संग से दिव्य ज्ञान के कारण, विमुक्त संग, समस्त संगति से मुक्त, जित षट सपत्नः, छह शत्रु छह शत्रु हैं आपके। कौन है? एक मन और छह ज्ञानेन्द्रिया। वेद जानता है, आत्म तत्व को, भ्रमति घूमता है, यह इस संसार में, तावत तब तक। ये है जड़ भरत कह रहे हैं, हे राजा हे राजा रहुगण। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा रहुगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है, कब करता है आपको समझ आना चाहिए। भौतिक देह को हम कब? जब हमारा सूक्ष्म शरीर है, जब तक हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं खत्म तो भगवान की तरफ इच्छा खाली, भगवान की सेवा, तो आप मुक्त हो जाते हैं। और भौतिक सुख के कर्म से मुक्त नहीं हो जाता, और भौतिक सुख कलमश से मुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक अपने छह शत्रुओं को जीतकर आप में से किसी का माइक रोज गड़बड़ करता है, प्लीज कौन है वो बता दें, मैं उनको को होस्ट नहीं बनाऊंगा। आपका माइक किसी का गड़बड़ करता है तो आप या तो म्यूट करें अपने को, और मुझे पता नहीं है कौन है आप, तो मैं आपको को होस्ट नहीं बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि डिस्टर्ब करता है क्लास को। जब तक अपने छह शत्रु को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। यह है भौतिक जगत का बिल्कुल सही बात है। इस जगत में विभिन्न स्थानों में, इस बार यहाँ पैदा हुए, अगली बार जापान में पैदा हो गए, तीसरी बार जर्मनी में पैदा हो गए, फिर आप यूएस में पैदा हो गए, अमेरिका में, कहीं भी हो सकते हैं।
फिर अफ्रीका में अगर आपको ज्यादा भौतिक तकलीफ झेलनी है, अमेरिका के किसी जो सबसे गरीब देश है वहां डाल दिया जाएगा ताकि आप तकलीफ में सहो। अगर आपने अच्छे कर्म किए, भौतिक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो जेल है सब, तो आपको ऐसे जगह रख सकते हैं जहां सब साधन है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको वहां भी नहीं छोड़ेगी। जेल वो भी है, अच्छी जेल है। और यहाँ जेल जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ये लगी है, खाने के भी लाले पड़ते हैं। बहुत गरीब जगह देश, ऐसे ऐसे गरीब देश हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, कुछ देश इतने गरीब हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको देख करके मैं पहले डेवलप कंट्रीज में गया बाहर, तो मुझे अपना देश बहुत गरीब लगता है। जब मैं उसके बाद मैं अफ्रीकन कंट्रीज में 3-4 कंट्रीज में गया, और उसके बाद मुझे लगा हमारा देश तो बहुत संपन्न है। इतने गरीब देश हैं उधर अफ्रीका में। अभी तो हमारा देश भी काफी अच्छा हो गया, बट पहले की बात है, जब मैं गया था तब की बात बता रहा हूँ। तो आपको किसी जगह भी आप जा सकते हैं, एक किसी योनि में जा सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे आप बिल्ली बने, अब बिल्ली बने अमेरिका में ये भी आपका है, क्योंकि घर में वो ज्यादा कुछ लोग आजकल पशुओं को ज्यादा पेट रखने के बहुत शौकीन हो गए लोग, क्योंकि लोग अकेले हो गए। लोग बहुत सारे जब एज हो जाती है, बच्चे, ये हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत अब यहाँ भी खत्म हो गया, बच्चे साथ नहीं होते बाहर, बहुत अकेले हो जाते हैं। अब 2 जने हैं, एक चला गया तो अकेला रह गया, अब क्या करें, साथ या तो कुत्ता रखो या बिल्ली रखो, ऐसा करते हैं लोग, उससे अकेलापन उनका कम हो जाता है। इसलिए मैंने किसी से बात किया था क्या कारण है इसका, तो उन्होंने कहा कि एक तो अकेलापन कम, और ऐसा भी बताया गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि आदमी खुश रहता है जानवर के साथ। जानवर के साथ आप ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जानवर आपसे बोल नहीं सकता है, उसके आंखों से, उसके फेस से आप जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्यादा अटैचमेंट होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी दंड प्रणाम। तात्पर्य शील प्रदात के द्वारा शील प्रदात की जय। जब किसी मनुष्य का मन देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है तो वह अपने को किसी एक राष्ट्र, परिवार, देश या जाति से संबंध मानता है। उन्हें उपाधियां कहते हैं। मनुष्य को इतने मुक्त होना होता है। सर्वोपाधि विनर्मुक्तम। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता, उसे इस संसार में बद्ध जीवन बिताते रहना पड़ता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन भ्रांतियों को दूर करना है। यदि ऐसा कोई नहीं किया जाता तो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और सभी भौतिक परिस्थितियों को भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। ये आपकी, जब तक आप उपाधियों से हैं, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, ये उपाधियां हैं। उपाधियां त्यागना, कि सिर्फ आप क्या है, भगवान के नित्य दास, बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। ये जब आपको समझ आता है तो आप मुक्त अवस्था में जाते हैं। न यावत् एतत् मन आत्मलिंगम संसार ताप आवपनम जनस्य यत् शोक मोह आमय राग लोभ वैर अनुबद्धम ममताम विधत्ते। मेरे साथ, न यावत् एतत् मन आत्मलिंगम न यावत् मन्नात्मलिंगम् संसार ताप आवपनम जनस्य संसारतापवपनं जनस्य यत् शोक मोह आमय राग लोभ यत् शोक शोकमोहामय मोहामय राग लोभ रागलोभ
वैर अनुबद्धम ममता या वैरा अनुबद्धम ममताम विधत्ते। रामानुबंधं ममतां विधत्ते। शब्दार्थ है ना नहीं यावत जब तक एतत् यह मन आत्मलिंगम आत्मा की झूठी उपाधि के रूप में संसार ताप इस जगत के कष्टों का आवपनम खेद जनस्य जीव का यद जो शोक शोक का मोह मोह का आमय आमय कहते हैं रोग का राग आसक्ति का लोभ लालच का वैर शत्रुता का अनुबद्धम परिणाम ममता ममता विधते देता है। मेरे साथ पढ़िए, इस संसार में आत्मा की उपाधि इस संसार में आत्मा की उपाधि यह मन यह मन समस्त दुखों का मूल है। समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता इस तत्व को नहीं जानता तब तक उसे देह की दैनी दशा को देह की दयनीय अवस्था को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। हाँ, जो पहला श्लोक था वही ऐसा ही वही चीज बताई गई है, दोहराई गई है। जब तक ये तथ्य को नहीं समझता क्या कि मन ही मेरा दुखों का मूल कारण है, कब का मतलब मन को या तो बस में करो या इसको पीट के दबा दो कहीं, तो पीट के दबा नहीं सकते क्योंकि वो तो आपके साथ है। तो मन को भगवान के चरणारविंद की तरफ लगा दो, ये प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा है मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जबकि कुछ लोग टेक्निक से, कौन से, जो लोग आपके क्या कहते हैं ध्यान योग अष्टांग योग ये इसका प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग आधी आंखें खुली हुई नाक की नोक पर आप किसी चीज को पर अपना मन केंद्रित कर सकते हैं। बहुत कठिन तपस्या है। पहले तो वो आसन बैठना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल है, आजकल के लिए वो बड़ी कठिन चीज है। ये भगवत गीता में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसलिए सबसे सरल क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन भगवान पर लगाओ, बस मन और जगह यहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि यह मन रोग शोक मोह राग लोभ तथा बैर से ग्रस्त रहता है। इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। झूठी ममता उत्पन्न होती है। यही कराता है। आप कहते हैं ना ममता है, ये है ये, अरे आप असली सोचे, ममता है, माँ कहती है मेरा बेटा है तू, है ना, बेटे को भी अच्छा लगता है। ये हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। माँ में ममता होती है जो जो कहीं मिलती नहीं, बहुत। उसमें जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करी जैसी, ये शब्द है, स्वर्ग से भी अच्छा है। वास्तव में माँ की गोद में सिर रख करके आप सोचते हैं स्वर्ग में भी वो सुख नहीं मिल सकता है, मानता हूं, लेकिन ये ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, स्वर्ग भी भौतिक जगत है। ये ममता से हमको माँ को पूरा प्रेम स्नेह देना है, और लेकिन आपको ये जो सेवा है करनी है, लेकिन प्रेम सिर्फ भगवान से, भक्त के। ये चीज, ये ममता झूठी उत्पन्न कराता है, मन कराता है, अरे तेरी माँ है, यही इसी ने तेरे को जन्म दिया है। आप सोचते हैं बस मेरे माँ बाप के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। अरे जिसने इनको पैदा किया कौन थे वो? दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके दादा दादी ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बाप भगवान, उसको तो हम भूल ही गए। जिसकी वजह से हम इस संसार में हैं उसको हम भूल जाते हैं, इसलिए कहा है ये चीज।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मन भौतिक बंधन तथा मुक्ति दोनों का कारण है। अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही देह हूँ, किंतु शुद्ध मन मानता है कि वह भौतिक देह नहीं है। अतः मन को समस्त भौतिक उपाधियों का मूल माना जाता है। जब तक जीवात्मा संसार के संपर्क तथा उसके कल्मशों से दूर नहीं रहता, तब तक यह जन्म, मृत्यु, रोग, मोह, लोभ तथा बैर में तल्लीन रहता है। इस प्रकार जीवात्मा बच जाता है और भौतिक कष्टों को भोगता रहता है। हरे कृष्ण माता जी। तब तक यही धन्यवाद रहेगा। माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भातृभ्यम एनम तद अधब्रवीर्यम उपेक्षया अध्येधितं प्रमत्तः गुरो हरे चरण उपासन अस्त्रो जहि व्यलीकम स्वयं आत्ममोषम। मेरे साथ पढ़िए। भातृव्यम एनम तद अधब्रवीर्यम भ्रातृव्यमेनं तत्तदब्रवीर्यम् उपेक्षया अध्येतितं प्रमत्तः उपेक्षया अध्येतितम् अप्रमत्तः गुरो हरे चरण उपासन अस्त्रो गुरु हरिचरणोपशनास्त्रो भक्ति का अस्त्र, उपासना अस्त्र। जहि व्यलेकम स्वयं आत्ममोषम जहि वलीकमितमात्ममोषम्। शब्दार्थ है भातृव्यम, बलवान शत्रु को, एनम इस मन, तत् वह, अधप्र वीर्यम अत्यधिक शक्तिमान, उपेक्षा से, अध्येदितम वृथा ही शक्ति में बड़ा हुआ, अप्रमत्तः मोह रहित, गुण के हरे श्री भगवान के चरण कमलों का उपासना अस्त्र, उपासना रूपी हथियार अस्त्र। जय जीत लो गलीकम झूठा मिथ्या स्वयं अपने आप, आत्ममोषम जीवात्मा की स्वभाव स्थिति को प्रसन्न करने वाला। मेरे साथ पढ़े। यह अनियंत्रित मन, ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो, इसकी उपेक्षा की जाती है तो, या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो, इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। ये प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। ये बता रहे जड़ भरत रघुगण को। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को, स्वाभाविक स्थिति को ये अब आ गया आत्मा के बारे में। हाँ, अच्छी तरह सुनिए, इसको समझिए। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हाँ, मतलब ढक देता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, आत्मा प्रभावित हो जाती है, यह ढक देता है उसके वास्तविक स्थिति को। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। हाँ, इसको कहते हैं मन को कंट्रोल करना। तलवार की धार जो होती है ना, धार, उसके ऊपर चलना। उसके ऊपर चलने में अगर आपको प्रैक्टिस है तो वो तलवार की धार जो है आपके पैर को नहीं काटती है। जरा सा आपसे बैलेंस में मिसमैच हुआ तो पैर कट जाएगा। इतना खतरनाक होता है मन। इसे अत्यंत सतर्कता से करें
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रत्ती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वो है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे कर लेने के लिए कहता रहता है, अतः हम मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। शील नहीं करना भक्ति, कुछ कहा प्रभु जी? नहीं हाँ, करना नहीं। चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, मैंने बोला। हाँ। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का भी यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वो मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। दूसरी प्रामाणिक विधि है कि गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना। इससे मन स्वतः वश में आ जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शील रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है कि ब्राह्मण भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन प्रारंभ होता है। यदि वो गुरु की आज्ञा पालन करता है तो कृष्ण के अनुग्रह से वो मन की दासता सेवा भाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भगत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा श्लोक है ये बंगाली में है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये भाग्यवान जीव है जिसको गुरु मिलता है, गुरु के प्रसाद से वो भक्ति लता बीज पाता है। और ये बीज आपको सींचते रहना पड़ता बीज, क्योंकि बीज को अंकुरित होना है। हरे कृष्ण उठा, लता उठी, हरे कृष्ण 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 कर हरे ऊपर गई और ब्रह्मांड को छेदते हुए भगवान वैकुंठ में बैठ के उनके चरण कमल में पहुंच गई। ये ऐसा करके चैतन्य चरितामृत में बड़ा अच्छा इसके बारे में लिखा है। तो अब हम नए अध्याय में जाते हैं। महाराज रघुगुण तथा जड़ भरत की वार्ता। इससे पहले 6 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् धर्माद्यस्य ततोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरतस्तेषु यभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। इस भागवतम के पहले स्कंद का पहला श्लोक है। इसको गायत्री मंत्र भी बोला जाता है। क्यों गायत्री मंत्र? वास्तव में ये नहीं, लेकिन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सत्यम परम धीमहि लगा हुआ है इससे। ये जो है गायत्री मंत्र के साथ लगता है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र बोला जाता है। गायत्री मंत्र आपके हैं 7 गायत्री मंत्र हैं। आपकी पहली दीक्षा होने के बाद जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो गुरु आपको गायत्री मंत्र देते हैं। पहली दीक्षा में हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं जपने के लिए, और ब्राह्मण दीक्षा में आपको गायत्री मंत्र देते हैं। वो 7 है। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र
परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र सद्यो हृदि अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् दुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् अमृतदव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः। रसिका भुवि भावुकाः। चौथा श्लोक एते चांस कला पुंसः अंशकला पुंसः कृष्णा तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। युगे पांचवा श्लोक जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्ता सायं प्रातर्गिणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। छठा चतुश्लोक का पहला श्लोक अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् शत परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहं जाति तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। 12वां अध्याय महाराज रघु तथा जड़ भरत की वार्ता। पल्लवी माता जी किसी से पढ़ाएं इसको या जी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते जी प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी द्वारा महाराज रघुगण इतने पर भी अपने प्रकाश प्राप्त होने के संबंध में संदेहशील थे। महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। महाराज रघुगण इतने पर भी अपने प्रकाश प्राप्त होने के संबंध में संदेहशील थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण जड़ भरत से अपने उपदेशों को तथा उसकी समझ में न आने वाले विचारों को दोहराने के लिए कहा। इस अध्याय में महाराज रघुगण उन जड़ भरत को नमस्कार करता है जिन्होंने अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। राजा उनके उपदेश से समझ गया कि वे आत्मज्ञान में कितने श्रेष्ठ तथा उन्नत हैं। उसने उनका जिस प्रकार अनादर किया था उसके लिए क्षमा मांगी। अविद्या के सर्प से डसे गए महाराज रघुगण को मानो जड़ भरत के अमृत रूपी शब्दों ने जिला दिया। जिन विषयों पर वार्ता हो चुकी थी उनके संबंध में शंका रह जाने के कारण उसने बाद में एक एक करके अनेक प्रश्न पूछे। सर्वप्रथम जड़ भरत के चरण कमलों के प्रति किए गए पूर्व अपराध से वे मुक्त हो लेना चाहते थे। महाराज रघुगण जड़ भरत के सार गर्भित उपदेशों को, जिन्हें एक भौतिक जीव नहीं समझा जा सकता, ठीक से न समझ पाने के कारण कुछ असंतुष्ट थे। तथा जड़ भरत ने अपने उपदेशों को और अधिक स्पष्ट करते हुए दोहराया। उन्होंने कहा कि संसार की सभी जीवात्माएं, चाहे चर हो या अचर, विभिन्न प्रकारों से पृथ्वी के ही रूपांतर विकार है। राजा को अपने राज देह का अत्यंत गर्व था, किंतु वो पृथ्वी का ही एक रूपांतर था। झूठी प्रतिष्ठा के कारण राजा पालकी के कहार के प्रति स्वामी सेवक जैसा व्यवहार कर रहा था और अन्य जीवात्माओं के प्रति भी निष्ठुर था। फलतः वो जनता को सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम था और अज्ञानी होने के कारण उसकी गणना साधु पुरुषों में नहीं की जा सकती थी। यद्यपि विभिन्न वस्तुएं अपने अपने रूपांतरों के कारण
विभिन्न नाम उपाधियां धारण करती हैं, किंतु इस जगत की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी का रूपांतर है। वस्तुतः ये सभी किस्में एक ही हैं और अंत में परमाणुओं में विलीन हो जाती हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अनेक किस्म की वस्तुएं तथा उनकी उपाधियां हमारी मानसिक कूट रचनाएं हैं। परम सत्य तो मोह से परे है और तीनों रूपों निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में प्रकट होता है। अनंतिम सत्य के परम साक्षात्कार तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो भक्तों द्वारा वासुदेव कहे जाते हैं। जब तक भक्तों के चरण की धूलि को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जड़ भरत ने राजा को अपने पूर्व जन्म के संबंध में भी बताया और कहा कि ईश्वर की कृपा से उन्हें विगत जन्म की सारी घटनाएं स्मरण है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जड़ भरत अत्यंत सतर्क थे। संसारी पुरुषों से मिलने जुलने से बचने के लिए उन्होंने गूंगे तथा बहरे जैसे व्यक्ति के आचरण अपना रखे थे। त्रिगुणों की संगत बड़ी प्रबल होती है। भौतिकवादी पुरुषों की कुसंगत से बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति। उनकी संगत से 9 प्रकार की भक्तियां की जा सकती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भक्तों की संगत से, भौतिक संगत से छुटकारा पाया जा सकता है और मूर्ता के पारावार को पार करते हुए श्री भगवान के धाम को प्राप्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जो ये भक्तों की संगत में भगवान का भगवान की लीलाओं के बारे में बात होती है या भगवान के बारे में बात होती है। भगवत गीता में कहा है तुष्यंति च रमन्ति च, मेरे में बात करके खुश होते हैं, ये बहुत आनंद लेते हैं और खुश होते हैं, भगवान ने कहा है ये। और संसार में अगर हम जाते हैं इससे जनसंग त्यागो, क्यों आपने बहुत जगह देखा उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। क्योंकि मौन व्रत इसलिए ताकि संसारी लोग तंग न करें, क्योंकि लोग बात करेंगे, अरे क्या खाया क्या खाया उसने क्या खाया, उसके घर में क्या पकड़ा, ये बात है। और दूसरों के बारे में भली बुरी बातें कहना, ये चीजें हमको कलुषित करती हैं। इसलिए भक्त जो है उससे दूर रहता है इन चीजों से। एक श्लोक कर लेते हैं। रहुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधु लिंग निगूढ़ नित्य अनुभवाय तुभ्यम। मेरे साथ पढ़िए। रहुगण उवाच रघुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय नमो नमः नमः कारण कारण विग्रहाय विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधु लिंग नमो नमो अवधूत अवधूत तुझ बंधु लिंग निगूढ़ नित्य अनुभवाय तुभ्यम। निगूढ़ नित्याय अनुभावाय तुभ्यम्। शब्दार्थ है रघुगण उवाच, राजा रघुगण ने कहा, नमः मेरा नमस्कार है, नमस्कार है कारण विग्रहाय समस्त कारणों के कारण परमात्मा से प्रकट होने वाले को, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय अपने सत्य रूप को प्रकट करके शास्त्रों के विरोध को दूर करने वाले। नमः नमस्कार है, कितना बढ़िया कहा है। अवधूत हे योगेश्वर, द्विज बंधु लिंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पुरुष के लक्षण के द्वारा भले ही ब्राह्मण का कर्म न करता हो, निगूढ़ प्रसन्न नित्य अनुभवाय उसे जिसका शाश्वत आत्म साक्षात्कार होता हो, तुभ्यम तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ पढ़े। राजा रघुगण ने कहा, राजा रघुगण ने राजा कहा, रघुगण ने कहा, हे महात्मन, हे महात्मन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। आप आप पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान से भगवान अभिन्न से हैं। अभिन्न है। बिल्कुल कहा सही। क्यों ये मुक्त आत्मा हो चुके हैं। मुक्त आत्मा भगवान के ही होते हैं। वो अब वो भौतिक जगत में नहीं रहने वाला
है भौतिक जगत में, लेकिन वैकुंठ का है। आपके प्रभाव से आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। विरोधाभास विरोधाभास दूर हो गए हैं। आप ब्रह्म बंधु के वेश में आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। अपने अपने दिव्य दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं सादर आपको नमस्कार सादर करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। ब्रह्मा संहिता से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ब्रह्मा संहिता से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के कारण अर्थात सर्व कारण कारणम है। ऋषभ देव सर्व कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात अवतार थे। उनके पुत्र भरत महाराज को, जो अब ब्राह्मण जड़ भरत की भूमिका निभा रहे थे, उनका शरीर उन्हीं सर्व कारणों के कारण से प्राप्त हुआ था, इसीलिए उन्हें कारण विग्रह कहा गया। हरिष्णा प्रभु जी, हरिष्णा बहुत अच्छा देखा है। ठीक है, उन्हीं से जो सब कारणों के कारण हैं, उन्हीं के कारण ये शरीर मिला है उनको जड़ भरत का, क्योंकि उनसे गलती हुई, हिरण बने, स्मृति रही, भगवान ने मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च स्मृति दे दी। रहा कि हमको याद है पिछले जन्म में क्या थे, नहीं, हर एक को नहीं देते भगवान, उनको दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। गलती हुई उनसे, लेकिन भगवान जो भी आपने भक्ति की है उसका आपको जो फल है देते हैं, उतना नहीं बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा भी देते हैं भगवान, कंजूसी नहीं करते। ये तो उनको स्मृति रही। अब यहाँ पर वो जड़ भरत के रूप में अब इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं राजा रघुवन को। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवान्वित प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।